स्वागत है दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों, नए यूनिटी के अंदर सिर्फ टेक्स्ट में प्रो आ रहा है, टेक्स्ट नहीं आ रहा है, यानी कि सिंपल टेक्स्ट उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई सारे मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि टेक्स्ट में प्रो का टेक्स्ट किस तरीके से चेंज करे। तो एक मेरे दोस्त की मैंने हेल्प की, तब जाके मुझे पता चला कि आपके लिए ये एक वीडियो बनानी ज़रूरी बन गई है। तो इसके लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ टेक्स्टमेश प्रो के लिए, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्टमेश प्रो के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं और उसके टेक्स्ट आप किस तरीके से स्क्रिप्ट के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट एक प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए। एक नया प्रोजेक्ट मैं ले लेता हूँ। ये 2D प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है और इसका नाम मैंने दे दिया है टेक्स्टमेश प्रो। इसको मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये देखिए हमारे सामने एक प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और यहाँ पे मैं जो इसका रेशियो है वो 16:9 कर रहा हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ टेक्स्टमेश प्रो समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कैनवास ले लेना है। कैनवास का नाम भी आपको चेंज नहीं करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि राइट क्लिक करके यूआई के अंदर जाके ये जो टेक्स्ट है ये नए वर्जन के अंदर उपलब्ध नहीं है, सिर्फ टेक्स्टमेश प्रो ही उपलब्ध है। कोई बात नहीं, तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ये आपको दो चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप पहले इंपोर्ट कर लीजिए, उसके बाद में ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको भी इंपोर्ट कर लीजिए। अगर नए वर्जन में ये ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ टेक्स्टमेश प्रो लेना है। अब ये जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिया है, इसका नाम मैं दे देता हूँ लाइन 1 और इसको मैं यहाँ से अलाइन करूँगा। अब इसी का एक डुप्लीकेट मैं बना लेता हूँ, जिसको नाम मैं दूंगा लाइन 2 और इसी का एक डुप्लीकेट मैं बनाऊंगा जो हमारी रहेगी लाइन 3 और इसी का एक डुप्लीकेट करके मैं कर देता हूं लाइन 4। ये 4 में क्यों ले रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या कर रहे हैं सर। अब दोस्तों, ये जो है वो टेक्स्टमेश प्रो है। तो टेक्स्टमेश प्रो के अंदर आपको कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है, कई सारी फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आएंगे और इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पे लाइन 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल रहा है। एक तो यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। मैं इसको इटालिक कर सकता हूँ या फिर अंडरलाइन कर सकता हूँ या स्ट्राइक कर सकता हूँ, स्मॉल कैप्स कर सकता हूँ या बिग कैप्स कर सकता हूँ और इसको साइंस लाइन भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से आप इसके जो हम फॉन्ट रेगुलरली चेंज करते थे उसी तरीके से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही 36 रख देता हूँ। यहाँ से पुराने जो टेक्स्ट थे उसके अंदर क्या था कि सिर्फ आप कलर चेंज कर सकते थे। यहाँ से आपने कोई भी कलर इसको सेट कर दिया, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर एक सुविधा दी गई है कि आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने ये 4 कलर ग्रेडियंट लिया है तो आप 4 कोनों का कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ये टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। तो अगर मैं टॉप लेफ्ट मान लीजिए रेड कर देता हूँ या येलो कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रेड और उसके बाद में यहाँ से मैं कर देता हूँ ग्रीन और उसके बाद में यहाँ से मैं कर दूंगा ब्लू। तो मैंने ये 4 अलग अलग कलर यहाँ पे कर दिया। इसको मैं वापस यहाँ से कर देता हूँ वाइट। तो ये देखिए 4 अलग अलग कलर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। यानी कि ये ब्लू वाला जो है वो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में है तो वहाँ पे ब्लू आपको दिखाई दे रहा है और ग्रीन जो है वो टॉप राइट में है तो वो वहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 2 कलर सिर्फ लेना है तो आप यहाँ से 2 कलर ले सकते हैं। 2 कलर यहाँ पे आपको मिलेंगे हॉरिजॉन्टली, यानी कि लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट में येलो है, राइट में ग्रीन है।
अगर आपको वर्टिकली चाहिए तो आप यहाँ से वर्टिकली भी ले सकते हैं। वर्टिकली में आपको नीचे का कलर यहाँ से मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए वर्टिकली यहाँ से चेंज हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर आप और क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ 5-6 फॉन्ट दिए गए होंगे आपको। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए ये वाला है या फिर ये वाला कोई भी आप यहाँ से फॉन्ट ले सकते हो। तो ये फॉन्ट मैंने फिलहाल यहाँ पे ले लिया। अब इसके अंदर मैं और क्या कर सकता हूँ, तो इसके अंदर मैं यहाँ से इसका अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। एक तो ये जो हमारी लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ इसका अलाइनमेंट किस तरीके से हो सकता है। टेक्स्ट सेंटर में आप कर सकते हो, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, और उसी तरीके से अलाइनमेंट आप वर्टिकली भी कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने सेंटर कर दिया तो सेंटर में आ गया, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे बॉटम। तो इस तरीके से आप इसको सेट भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ तो एक सामान्य बात है कि जो आप अगर आप वर्ड या ऐसा कुछ भी यूज करते हो तो उसके अंदर भी ये सब कुछ आता होगा। लेकिन इसके अंदर आप और क्या कर सकते हो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको ड्रॉप शेडो दे सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो। मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है इसकी मुझे आउटलाइन देनी है, तो आउटलाइन देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं पहले तो जाऊँगा टेक्स्ट में प्रो में, और उसके बाद में इसके अंदर डिस्टेंस फील्ड में आप चले गए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप आउटलाइन दे सकते हो। आउटलाइन मान लीजिए मैंने ये ब्लैक कलर में दे रहा हूँ ताकि हमें दिखाई दे। उसकी थिकनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ये देखिए आउटलाइन इसकी बहुत बढ़िया से बन के आ गई हमारे सामने। तो इस तरीके से आप आउटलाइन सेट कर सकते हो। आउटलाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाहे, मान लीजिए आप व्हाइट करना चाहे या फिर रेड करना चाहे, जो कुछ भी आप करना चाहे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप आउटलाइन नहीं देना चाहते तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अब इसके अंदर आप और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एकदम हार्ड लाइन आपको दिखाई दे रही है लेकिन आपको क्या थोड़ा ब्लरी इफेक्ट देनी है इसके अंदर, तो आप यहाँ से इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये ब्लर है। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा आगे, यहाँ पे आप आएंगे तो अगर आप ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं तो ये जो अंडरले है यहाँ से आप इसका ड्रॉप शेडो सेट कर सकते हो। चलिए किस प्रकार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसकी साइज बढ़ा सकते हो। ये देखिए यहाँ पीछे ड्रॉप शेडो आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा। इसका थोड़ा मैं यहाँ से जो कलर है वो ब्लूइश कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो मैं कम कर देता हूँ। अब ये देखिए ये चारों ओर आपको इसका ड्रॉप शेडो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने एक्स में इसको माइनस किया तो लेफ्ट साइड जाएगा, प्लस किया तो इस तरफ जाएगा। वाई के अंदर मैं इसको माइनस करूंगा तो नीचे आएगा, प्लस करूंगा तो ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए मैंने इसको इतना रख दिया। अब यहाँ से आप फेदर सेट कर सकते हो इसका, कि इसकी कितनी डिटेल्स आपको देखनी है। अगर मैं यहाँ से वापस इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ तो अब देखिए कितना ब्यूटीफुल इसके अंदर ड्रॉप शेडो आपको मिल रहा है। तो यहाँ से आप ड्रॉप शेडो इसका सेट कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़े आगे, यहाँ पे आप मान लीजिए इसको बेवेल इफेक्ट देना चाहते हैं या एम्बोज करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है और उसके बाद में यहाँ से आपको इसकी साइज सेट करनी है। ये देखिए जो आपने टेक्स्ट की साइज जिस प्रकार रखी होगी इस हिसाब से यहाँ पे आपको इसको सेट करना है। ये आउटर बेवल है, ये देखिए आपको लग रहा होगा कि एकदम से ये मेटल इफेक्ट आपको दिखाई दे रही होगी और ये एम्बोज हो रहा है ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इनर भी कर सकते हैं और आउटर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर बेवेल इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए मैंने इस प्रकार यहाँ पे इसको सेट कर दिया तो एकदम से बढ़िया लग रहा है। लेकिन ये भी मुझे फिलहाल यहाँ पे नहीं देनी है और मैं आगे और बढ़ता हूँ। तो इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे आप ग्लो सेट करना चाहते हो तो ग्लो के ऊपर आप चेक मार्क कर दीजिए और ग्लो जो है वो मैं थोड़ा येलो टाइप देना चाहता हूँ तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। अब यहाँ से आप इसका ऑफसेट सेट कर सकते हो कि आप कितनी दूर इसको रखना चाहते हो या कितना पास इसको रखना चाहते हो। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे 0 ही कर देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर आप सेट कर सकते हो इनर कितना होना चाहिए और आउटर कितना होना चाहिए जो ग्लो है वो। तो मैं इनर के अंदर बढ़ाऊंगा तो इनर के अंदर इसका ग्लो बढ़ता जाएगा। अगर मैं आउटर पे बढ़ाऊंगा तो आउटर के ऊपर
इसका ग्लो बढ़ता जाएगा। इनर अगर मैं 0 कर देता हूँ तो लगेगा कि लाइट पीछे से आ रही है और हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं आपको इसका बढ़िया एग्जांपल देने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर लिए थे उसकी जगह पे मैं एक ही कलर ले लेता हूँ और उस कलर को मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो ये देखिए आपको ये लगेगा कि जैसे कि पीछे से लाइट आ रही है और ये टेक्स्ट हमारे आगे दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ से ग्लो सेट कर सकते हैं। ग्लो का कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी यहाँ नीचे दी गई है, वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और जो लाइटिंग पावर है यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ही आप बढ़ाएंगे पावर इसका तो लाइट इसकी कम होती जाएगी और जितना इसको कम करेंगे उतनी उसकी लाइट बढ़ती जाएगी। तो ये तो था दोस्तों बेसिक के आप किस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग कई सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि टेक्समेश प्रो के अंदर ही आप जाएंगे तो भी यहाँ पर अलग अलग कई तरीके के ऑप्शन आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो इसका उपयोग करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हर बार यहाँ पे अलग अलग कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इसके अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर न जाते हुए मैं इसको चेंज कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसको पहले तो मैं यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको टॉप ही रहने देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके फ़ॉन्ट किस प्रकार चेंज किए जाए। तो फ़ॉन्ट मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से अलग अलग फ़ॉन्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई कस्टमाइज फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं या फिर आपने यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए उसके अलावा कोई अगर फ़ॉन्ट आप लेना चाहते हो तो किस प्रकार ले सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एसेट के अंदर एक फोल्डर बना लेना है। इसका नाम दे देते हैं फ़ॉन्ट। और मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मैंने निकाल के रखे थे जो मुझे चाहिए थे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा डायरेक्टली इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फ़ॉन्ट आ गए, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते अभी। मान लीजिए अगर आप ये फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, लेकिन इसके अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते। अभी भी आपको ये जितने ऑप्शन यहाँ पे है वही दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है विंडो में। विंडो में जाने के बाद यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन आ गया होगा आपको टेक्समेश प्रो करके, और उसके अंदर आपको फ़ॉन्ट एसेट क्रिएटर के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो डॉट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट डाले थे वो अब इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिग्नेचर फ़ॉन्ट जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टिक मार्क करके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जनरेट फ़ॉन्ट एटलस के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको ये डेस्टिनेशन पूछेगा, तो मैं इसको फिलहाल फ़ॉन्ट के अंदर ही सेव कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सिंबल आपके सामने जब आ जाएगा तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारे सामने आ गया है, सिग्नेचर फ़ॉन्ट वाला। तो मैंने इसको जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया। चलिए मैं इसको वाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास और भी कई फ़ॉन्ट है, जैसे कि ये स्नैप है, ये है, ये है। तो इन सभी को मुझे अगर यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम तरीका यूज़ करना है। आपको विंडो के अंदर जाना है, टेक्समेश प्रो के अंदर जाना है और फ़ॉन्ट एसेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपने जिस फ़ॉन्ट को यूज़ कर लिया उसको छोड़ के जिसको करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि स्नैप के ऊपर मैंने क्लिक किया, जनरेट फ़ॉन्ट, सेव। इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन बन जाएगा। अब इसके बाद में एक और यहाँ से मुझे चाहिए तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। अब जो पहली लाइन है उसके अंदर में अब यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो अब लाइन 2, लाइन 3 इनके अंदर मुझे ये वाले फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया हमारा फ़ॉन्ट। अब लाइन 2 के अंदर मैं लिख देता हूँ लाइन 2 और लाइन 3 के अंदर मैं लिख देता हूँ लाइन 3
और जो हमारा लाइन 4 है उसको मैं क्या करूँगा, उसको अलाइन करूँगा मैं राइट साइड में। तो मैं यहाँ पे इसको अलाइन कर देता हूँ। और इसके अंदर मुझे ये सिग्नेचर फॉन्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये वाले फॉन्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये फॉन्ट यहाँ पे बन गए और इसके अंदर मैं लिखूँगा लाइन 4। तो ये देखिए हमारे सामने 4 फॉन्ट आ गए, 4 लाइन आ गई है, 4 अलग अलग टेक्स्टमेस प्रो है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने एक यहाँ पे बना के रखा था, मैं इसे सिर्फ डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि फ़ॉन्ट हमारा अच्छी तरीके से दिखे। आप अगर इमेज यूज़ करना चाहते हो तो कैनवास के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली आप इमेज डाल सकते हो। और इसको मैं कर देता हूँ ये वाला। अब इसके अंदर ये वाली इमेज में यहाँ से डाल देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे टेक्स्ट हमने ले लिया टेक्स्टमेस प्रो के। अब इसको मैं चेंज करवाऊंगा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं राइट क्लिक करके एक यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ गेम मैनेजर। और एसेट के अंदर एक राइट क्लिक करके मैं फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा स्क्रिप्ट्स। इसके अंदर राइट क्लिक करके एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ मैं और स्क्रिप्ट का नाम मैं दूंगा गेम मैनेजर। जैसे ही हम इसका नाम गेम मैनेजर देंगे ये अपना आइकॉन चेंज कर लेगा। अब गेम मैनेजर के अंदर हमें ये गेम मैनेजर स्क्रिप्ट डाल देनी है। इसे हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे हमें सीरियलाइज फील्ड चाहिए या फिर आप पब्लिक टेक्स्टमेस प्रो ले सकते हैं। तो मैं पब्लिक लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे पब्लिक, और आपको लिखना है टेक्स्ट मेस प्रो और UGUI आपको ये कैपिटल में लिखना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट लाइन 1 और इसको कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद में कोमा लगा के फिर यहाँ पे 2 कर देंगे, कोमा लगा के यहाँ पे 3 कर देंगे, कोमा लगा के यहाँ पे 4 कर देंगे और उसको सेमीकोलन लगा के हम यहाँ पे इसको ओवर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रही होगी, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक क्लास यूज करना है यूजिंग TM Pro। अब देखिए ये यहाँ से एरर जो आ रही थी यहाँ पर वो दूर हो गई है। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और यूनिटी पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 स्लॉट मिल जाएंगे। तो लाइन 1 के अंदर जो पहला टेक्स्ट है हम वो डाल देते हैं और इसके बाद में यहाँ पे 2 डाल देते हैं और इसके बाद में यहाँ पे 3 और इसके बाद में यहाँ पे 4। अब दोस्तों अगर आपको इसके टेक्स्ट चेंज करवाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट के अंदर जाना है और स्टार्ट पे आप 2 तरीके से इसके टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका ये है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट लाइन 1 डॉट टेक्स्ट। अब इसके बाद में इज इक्वल टू मुझे करना है और डबल कोट के अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखने हैं। और यहाँ पे मैं करूँगा लाइन 2 के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई करूँगा। लाइन 3 और लाइन 4 के लिए मैं कुछ अलग यूज़ करूँगा। तो लाइन 4 के लिए और लाइन 3 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट लाइन 3 डॉट सेट टेक्स्ट और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा डबल कोट में जो कुछ भी मुझे चेंज करवाना है। इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइन 4। तो अब देखिए दोस्तों इसके अंदर आप 2 तरीके में आपको दिखा रहा हूँ। एक टेक्स्ट करके आप डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर सकते हैं और एक सेट टेक्स्ट करके आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो जो पहली लाइन है उसके अंदर मैं लिखता हूँ एवरीवन हैज इक्वल राइट ऑन एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन। और जो हमारी दूसरी लाइन है उसके अंदर मैं लिखता हूँ एजुकेशन शुड बी गिवन फ्री। और ये जो लाइन 3 है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और लाइन लिख देता हूँ एजुकेशन शुड नॉट बी टेकन फॉर फ्री। और जो लाइन 4 है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, डैश करके लिखूँगा माई फादर, क्योंकि ये बात मेरे पापा ने मुझसे कही थी कि एजुकेशन के ऊपर सभी का समान अधिकार है। और एजुकेशन अगर आप किसी को दे रहे हो या शिक्षा आप किसी को दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ लेना नहीं चाहिए, वो फ्री में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप शिक्षा ले रहे हो तो वो मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी कि शिक्षा अगर मुफ्त में ही देनी है तो सामने वाला मुफ्त में कैसे नहीं लेगा। ये अब जाके मुझे समझ में आया जब मैंने ये YouTube के वीडियो बनाना शुरू किए। यानी कि मैं आपको जो शिक्षा दे रहा हूँ वो आपको मैं मुफ्त में दे रहा हूँ, यानी कि मैंने आपको मुफ्त शिक्षा दी। आपको वो शिक्षा मुफ्त में नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, यानी कि आपने मुझे लाइक करके गुरु दक्षिणा दे दी है।
तो चलिए, ये जो दो तरीके मैंने आपको दिखाए क्या वो काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब जाके मैं इसको यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे तीनों लाइन आ गई है और ये चौथी लाइन भी इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। अब दोस्तों इसके अंदर मान लीजिए कि अगर आपको काउंटर चलाना है, आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लाइन चाहिए और इसके अंदर काउंटडाउन टाइमर चलाना है या ऐसा कुछ चलाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो मैं क्या करूँगा, ये चारों यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और कैनवास के अंदर राइट क्लिक करके यूआई में जाके टेक्स्टमेश प्रो एक ले लेता हूँ। अब इसका नाम मैं यहाँ पे टाइमर कर देता हूँ और इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ। यहाँ से इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब जो मैंने यहाँ से अलग से फ़ॉन्ट लिए थे, ये वाला फ़ॉन्ट, ये वाले फ़ॉन्ट इसके अंदर मुझे यूज़ करने, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ डायरेक्टली और यहाँ से इसकी साइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ 150 और टाइमर जो है मैं यहाँ से कर देता हूँ। मान लीजिए मैं अगर 60 सेकंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको 60 कर देता हूँ और इसका कलर वलर कुछ चेंज करना है तो मैंने पहले आपको बता दिया था किस प्रकार चेंज करना है। मैं यहाँ से ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ और 2 कलर ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं और इसके कुछ बनाए हुए भी इसके अंदर मिलेंगे आपको। जैसे कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए। तो ये वाला मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली और थोड़ा ड्रॉप शेडो में यहाँ से दे देता हूँ। अब ये जो टाइमर है उसे मैं डालना पड़ेगा गेम मैनेजर के अंदर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस गेम मैनेजर पे चलते हैं और यहाँ पे जो बाकी के फ़ॉन्ट है सारे हम हटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइमर। और इसमें से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट चेंज करने के लिए। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इन सबको डाल देता हूँ कमेंट में और यहाँ पर मुझे 2 फ्लोट चाहिए, एक टाइमर सेकंड्स करके मैंने फ्लोट लिया और एक टोटल टाइम करके मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। टोटल टाइम जो है हम दे रहे हैं इसको 60 सेकंड का दे रहे हैं और जो टाइमर सेकंड्स है उसको हम कर देंगे टोटल टाइम। अब जो टाइमर सेकंड है वो हर सेकंड में एक कम होनी चाहिए, तो मैं अपडेट के अंदर लिखूंगा टाइमर सेकेंड्स माइनस इज इक्वल टू 1। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करवाना है टाइम डॉट डेल्टा टाइम के अंदर। अब हमको सेकंड्स मिल रही है। अब इसको आप चाहे तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं पहला वाला तरीका यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा टाइमर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, आपको लिखना है टाइमर सेकेंड्स डॉट टू स्ट्रिंग। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने टू स्ट्रिंग क्यों यहाँ पे किया है, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर आप डायरेक्टली टेक्स्ट वैल्यू भी डाल सकते हो, आप कोई भी फ्लोट या इंटीजर इसके अंदर नहीं डाल सकते। तो ये पहला तरीका मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ काउंटर, तो इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक कंट्रोल डी करूँगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको मैं उठा के ऊपर रख देता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ से कर देता हूँ टाइमर 2 और इसका कलर जो है मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, लिख देता हूँ टाइमर 2। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइमर 2 डॉट सेट टेक्स्ट। अब ब्रैकेट के अंदर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा टाइमर सेकेंड्स डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ पर भी आपको एक ब्रैकेट बनाना है। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं यूनिटी पर। यूनिटी पर आने के बाद गेम मैनेजर के अंदर 2 स्लॉट आपको मिल गए होंगे, तो एक के अंदर ये टाइमर डाल देता हूँ, दूसरे के अंदर टाइमर 2 डाल देता हूँ। अब इसे मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको अगड़म बगड़म दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जो काम है वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हर बार यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे हम और इसका नाम देंगे काउंटर टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइमर सेकेंड्स डॉट
टू स्ट्रिंग और इसको कॉपी करके मैं यहां पे रख देता हूं और यहां पर भी रख देता हूं। लेकिन अभी भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। चलिए इसको मैं यहां पे प्ले करता हूं। तो ये देखिए अभी भी ये यही काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। ये सेकंड्स के बाद में माइक्रो सेकंड्स भी ले रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कहेंगे कि हमें सिर्फ जो फ्लोर वैल्यू है वही चाहिए। तो इसके लिए डबल कोट करना है और इसके अंदर लिखना है F0, यानी कि आपको फ्लोर वैल्यू ही मिलेगी। अब चलिए इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं मैं। ये देखिए अब बिल्कुल सही तरीके से ये काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसको बता दिया कि हमें सिर्फ फ्लोर वैल्यू चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद की वैल्यू इसको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार आप काउंटर चला सकते हैं। मान लीजिए ऊपर वाले में आप 30 से शुरू करना चाहते हैं, नीचे वाले में आप 60 से शुरू करना चाहते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसके अंदर यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले सकते हैं, कंट्रोल D कर दीजिए इसको, और इसके अंदर आप यहाँ पे सेकेंड्स -30 कर दीजिए। इसको आप कर दीजिए ब्रैकेट और इसको कर दीजिए यहाँ पे 2 और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 2। या फिर आप टोटल टाइम जो है वो अलग से ले सकते हैं और अलग से आप इसकी सेकंड्स भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसको प्ले करता हूं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो 30 से शुरू हुआ था काउंटडाउन, यहाँ पे जो है वो 60 से शुरू हुआ था। तो दोस्तों आई होप के ये टेक्समेस प्रो का प्रॉब्लम अगर आपको आया होगा। मैंने जो पिछले वीडियो आपको जो कोई भी सिखाया था, जिगजैग कार एडवेंचर है या फिर जंगल रनर है या ब्रेन गेम है जो अभी हमारी चल रही है, तो उसके अंदर अगर आप टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हो और आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्टली टेक्समेस प्रो का ऑप्शन आ रहा है, तो टेक्समेस प्रो आप अब यूज़ कर सकते हो अपनी गेम के अंदर, आपको कोई एरर नहीं आएगी। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।